Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का मॉडल टेस्ट पेपर 12 नंबर का। दोस्तों इससे पहले मैंने 11 पेपर डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे 12वां टेस्ट पेपर। दोस्तों ये उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आर्मी जीडी और ट्रेडमेल की तैयारी कर रहा है, यानी जिनका आने वाले कुछ महीनों बाद एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन लिए इसमें और 4 सेक्शन है, यानी 4 पार्ट है। पहले पार्ट में हम साइंस डिस्कस करेंगे, देन जीके, उसके बाद मैथ्स और चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं 15 क्वेश्चन साइंस के। तो देखते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अरस्तु, टिपो, मेंडल, लेमार्क और ट्रेवेरेंस। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो लेमार्क व ट्रेवेरेंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जंतु विज्ञान के पिता, यानी जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु, थियोफ्रैक्टस, मेंडल, रोबर्टो। तो जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को, यानी ए ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। वही तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। मेंडल, जॉनसन, थियोफ्रैक्टस, रॉबर्ट ब्राउन। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, थियोफ्रैक्टस। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम। लाइपोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्म, कॉन्ड्रियोसोम्स, नन ऑफ दीज। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कॉन्ड्रियोसोम्स। पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नन ऑफ दीज। तो कोशिका का जो शक्ति गृह है वो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। 6 क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, नन ऑफ दीज। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, राइबोसोम। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, पोवा, साइनोडॉन, हैप्लोपैपस, ग्रेसिलस। तो यहां से सी सही हो जाएगा, हैप्लोपैपस, ग्रेसिलस। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42, 44, 46, 48। यहां से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी हम आंसर बता देंगे, यानी 23 का दुगुना क्या होता है, 46। अगला क्वेश्चन आया, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई, हवा में, पृथ्वी में, जल में, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, जल में। रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, हैक्सले, ओपेरिन, डार्विन, लुईस पास्चर। तो डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन, पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता। ऑप्शन है ईमू, स्टार्क, बतख, मोर। तो आंसर हो जाएगा यहां से ईमू। मकड़ी में टांगों की संख्या कितनी होती है, 8। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियन, होमो सेपियंस फॉसिल्स, होमो हेबिल्स। तो आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। किस वर्णक के कारण रक्त का रंग नीला होता है, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, हीमोसाइनिन, नन ऑफ दिस। तो आंसर आ जाएगा हीमोसाइनिन। रेशम किस कीट से प्राप्त होता है, एप्टिस डोर्सेटा, लैप्सिमा, बोम्बैक्स मोराई, पेलिमोन। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, बोम्बैक्स मोराई। तो दोस्तों हमने डिस्कस की साइंस के क्वेश्चंस 15। आगे हम देखने वाले हैं जीके के क्वेश्चन। देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है, कारगिल का युद्ध कब हुआ, 1948, 1965, 1971, 1999। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, 1999। कितने भारतीय सेना के अधिकारियों को फील्ड मार्शल की उपाधि प्रदान की गई, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, यानी 2 को की गई। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर स्थित है, देहरादून, पुणे, देवलाली, नई दिल्ली। तो आंसर यहां से सही हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। थल सेना का उच्च पद क्या कहलाता है, जनरल, कर्नल, एडमिरल, नन ऑफ दीज। आंसर यहां से सही हो जाएगा हमारा जनरल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली, हैदराबाद, विभिन्न राज्यों में, नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, विभिन्न राज्यों में। आगे देखेंगे 21वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत। कौन सा है, रूस। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पे देश पूछा था, यहाँ पे पूछा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी ऑप्शन। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, 31,32,263, 31,26,232, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। भारत का पूर्वी बिंदु, इंडिया कोल, किबिथु, इंदिरा पॉइंट, नन ऑफ दीज। आंसर आ जाएगा बी, किबिथु। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम, मैकमोहन, रेड क्लिफ, पाक जल संधि, एलओसी। ए ऑप्शन यहां से हो जाएगा, मैकमोहन। 26वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सीमा भारत की किसके साथ लगती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, बांग्लादेश। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, श्रीनगर, जयपुर, मेघालय, कोचीन। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, मेघालय। बोस्टन भारत का किसे कहा जाता है, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, अहमदाबाद। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, अहमदाबाद।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दिसपुर, ईटानगर, पटना, गांधीनगर। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, ईटानगर। उड़ीसा की राजधानी पणजी, भुवनेश्वर, लखनऊ, देहरादून। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन देखे जीके के। आगे हम देखेंगे पार्ट सी जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, उसमें देखेंगे हम टोटल 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथ्स का। 360 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो 360 रुपए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? हमारा विक्रय मूल्य, यानी ये चीज बिक चुकी, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 360। जब हमने इसको 360 में बेचा तो हमें क्या हुआ? 10% की हानि हुई। यानी सबसे पहले या तो हम क्रय मूल्य निकालें कि वास्तव में जो वस्तु थी वो कितने की थी। जब 360 से हम वापस आएंगे तो क्या करना होगा? 360 गुना 100 ऊपर लिखेंगे और हानि हुई तो 100 में 10 घटाएंगे तो आएगा 90। यानी यहां से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 0 से 0 9 चौके 36। यानी वस्तु कितने की थी? 400 रुपए की। आगे क्या कहता है? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी इसको अब 10% के लाभ से बेचना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे 100 ऊपर लिखा था, यहाँ पे 100 कहां लिखा जाएगा? नीचे। क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाते हैं तो जो भी जोड़ घटा होता है वो ऊपर होता है और वापस आते हैं वो होता है नीचे की साइड। तो यहाँ कितना है? 10% का लाभ। तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 0 से 0, 0 से 0, 11 चौके 44, 0 का 0। यानी वस्तु कितने में बिकेगी? 440 रुपए में। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। वहीं आगे क्वेश्चन बात करूं 32 की। दिया हुआ यदि कोई आदमी किसी कार्य को 2/9 भाग 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो शेष को पूरा करने में कितने दिनों की और आवश्यकता होगी? तो यह देखेंगे एमडीएच वाले फॉर्मूले से दो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। एमडीएच आदमी दिन घंटे, यहां पे भी आदमी दिन और घंटे, नीचे क्या आ जाता है? कार्य। ये पहला है सारा काम, ये दूसरे केस का है, इसलिए इसको 2 से डिनोट करते हैं। दोनों क्या करते हैं? बराबर में। यहां पे मैं मान लेता हूं क्या क्या दिया? कोई आदमी, मान लेता हूं एक्स आदमी है, कितने दिनों में? 6 दिन के अंदर। घंटे दिए नहीं, कितना कार्य? 2/9 कार्य, बराबर। कितने आदमी? वही आदमी, यानी कितने दिनों में? D2 निकालना है। शेष कार्य कितना हो जाएगा? जब 2/9 हो गया तो शेष बचा हमारा 7/9। ये कितने दिन में होगा? तो देखेंगे 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखेंगे 2 तिया 6, आंसर x से x कट जाएगा, 7 तिया 21, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से 21। यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 33वां क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है निम्न में से किससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसको किस संख्या से गुणा किया जाए ये क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 8 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 12 गुणा हमें क्या दिया है? 15। जब मैं इसको अगर गुणनखंड करूंगा तो लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको लिख सकता हूं 3 गुणा 3। इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 11। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको लिख देंगे 3 गुणा 5। तो हमें पता है कि दो पेयर से एक वर्ग निकलता है। यानी जैसे इसको गुणा किया 2 दूनी 4, 4 किसका होता है? 2 का। ये तो आगे यहां देखेंगे ये बन गया 3 का, यहां पे बन जाएगा ये भी 3 का, ये बन जाएगा 2 का। शेष संख्या कौन कौन सी बच गई हमारे पास? 2, 11 और 5। इनको गुणा करूं, अगर हमारे पास 1 2 और होता तो इसका बन जाता 2। अगर 1 और 11 होता तो इसका बन जाता 11 का, और 1 और 5 होता तो ये बन जाता है 5 का। यानी हमें किसकी आवश्यकता? अगर इनको गुणा करूं 11 पंजे 55, 55 दूनी 110। अगर 110 और होता तो हमारा क्या बन जाता? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यानी बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 37.5% की छूट के बाद एक वस्तु को 1200 रुपए में बेची जाती है। यानी किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा? 1200 में। कितने की छूट पर? 37.5% की। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था वैसे इसको देखेंगे। पहले होता है क्रय मूल्य, देन होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के बाद आता है विक्रय मूल्य। हम अंकित से कहां जा रहे हैं? विक्रय पे। और विक्रय हमें दिया हुआ ऑलरेडी कितना? 1200। हमें क्या निकालना है? अंकित। यानी हम वापस से आएंगे तो हम क्या करेंगे? 1200 गुणा 100 तो रखेंगे ऊपर, और छूट दी हुई है तो 100 में से 37.5 घटाऊंगा तो आ जाएगा 62.5। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर जाएगा 0। 25 चौके 100, 0 का 0, 25 25 625, 5 अट्ठे 40, 5 5 25,
5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0 का 0, यानी 240 गुना कितना आ गया 8, ये आ जाएगा हमारा 1920। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 35वां क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 307 और 330 का भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछी सबसे बड़ी संख्या कि अगर हम 307 और 330 में उसका भाग दें तो हमारे पास क्या बचे 3 और 7। जब भी सबसे बड़ी पूछे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 307 में पहली वाला शेषफल घटाएंगे और 330 में से दूसरे वाला शेषफल, यानी 307 में से क्या घटाऊंगा 3, तो आ जाएगा मेरा 304 और ये आ जाएगा मेरा 330 माइनस 7, ये आ जाएगा यहां से 323 और इन दोनों का मैं ले लूंगा एचसीएफ और एचसीएफ हमारा आ जाएगा 19, यानी ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वो 40 अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 33% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? यानी उसके कितने नंबर आए 25%, पास होने के लिए कितने चाहिए थे 33%, तो कितने परसेंट से फेल हुआ ये 8% से, और अंकों में कितने से फेल हुआ 40, यानी 8% का मतलब ही क्या है 40, तो एक का मतलब हो जाएगा 40/8 गुणा 100, 8 पंजे 40, आंसर आ जाएगा हमारा 500, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई का क्वेश्चन है, सरल करो। दोस्तों इसको हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन से नियम से सोल्व होता है। ये होता है बोर्ड मास से। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 2 20 प्लस, और कोष्टक में सबसे पहले क्या करेंगे भाग, तो ये जा रहा है भाग 30 का गुणा 2 गुणा 2 प्लस 12। अब भाग के बाद करेंगे गुणा 20 प्लस 90, 2 दूनी 4 प्लस 12। अब करेंगे एडिशन यानी जोड़, 90 और 20 कितना हो गया यहां से 110 माइनस 4 प्लस 12। आगे करेंगे घटाओ, 110 में से 4 गए तो 106 प्लस 12, 36 माइनस 2, 106 को 2 से गुणा किया तो आ रहा है 212 प्लस 12। इन दोनों को जोड़ा और 212 में से घटाया तो आ जाएगा 48 माइनस 212, आंसर आ जाएगा माइनस का 164, यानी सी ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, अगर ये 100 है, ये 30% कम है तो ये कितना होगा 70 होगा। 70 की 100 में बेचनी है, 30 का लाभ कितने पे 70 पे गुणा 100, 0 से 0, ये आ जाएगा 300/7, 7 चौके 28, ये आ जाएगा 42 से 6/7%, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लेसेपे 54 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? यदि मैं इन दोनों का अगर लेसेपे निकालना चाहूं, इनके साथ क्या ले लेता हूं 2x और 3x, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 6x। हमारे हिसाब से 6x है, उसके हिसाब से कितना दिया है 54, यानी x का मान आ जाएगा 9, क्योंकि 6 9 में 54। दोनों संख्या निकालूंगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। क्या पूछा है दोस्तों, इनका योग क्या होगा? 27 और 18 को जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 45, सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। यदि 1180 रुपए की राशि ए ब से में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ब के हिस्से का 5 गुना और स के हिस्से का 7 गुना बराबर है, यानी ए के हिस्से का 2 गुना 2 है बराबर 5 ब बराबर 7 से, इनका बराबर दे रहेगा हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या होगा हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इन तीनों क्या ले लेंगे हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो 7 5 35 दूनी 70, एलसीएम आ जाएगा हमारे यहाँ से 70। यहाँ अनुपात निकालेंगे, वास्तविक अनुपात क्या है ए ब से में, तो 2 का 70 पे भाग देंगे तो कितना आएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा 35, ब का आ जाएगा यहाँ से 14 और ये आ जाएगा 10, यानी अनुपात आ गया ए ब से का 35 14 10। पूछा किसका है, ए का हिस्सा कितना है 35, टोटल कितना है ये जोड़ लेंगे 35 और 4 39 10 10 59 गुणा कितना है 1180, 59 दूनी तो 35 दूनी 70, आंसर आ जाएगा 700, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात दे रखा है 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अंतर पूछा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहली ट्रेन की चाल वास्तविक क्या होगी, चाल बराबर फर्स्ट ट्रेन की निकाल रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट ट्रेन दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है 250, टाइम दिया हुआ है 5 घंटे,
5 5 25, 50 आ गई। हम कहते हैं 4 50 है, वह कहता है पहली ट्रेन की 2 है, यानी 2x उसकी तरफ से, तो हमारी तरफ से 50 है, x का मान आ जाएगा यहाँ से 50 बटे 2 25। हम दूसरी की गुणा कर देंगे तो दूसरी की चाल आ जाएगी 25 पंजे 125। बाद वाली की चाल 125 है, पहले वाले की चाल 50 है। 125 में अगर मैं 50 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। वह कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? दोनों का एलसीएम कितना है? 30। 1 2 30 बटे 3 आंसर आ जाएगा, दोनों कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दिया है 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/2 गुणा 100, 50 पे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी 50%। सोने से क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 90 और 30 डिग्री हो तो तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है कुल मिलाकर, तो 90 और 30 यहाँ पे हो रहा है 120। कितने की कमी बढ़ रही है? 60 डिग्री की, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 25% को भिन्न में बदलो, तो 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए मैथ्स के 15 क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। देखेंगे 46वां क्वेश्चन क्या दिया है। यदि 92 स्टार 24 को 34 लिखा जाए, 56 स्टार 18 को 19 लिखा जाए, तो 79 स्टार 37 को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 92 से 34 घटाता हूं तो आता है मेरा यहाँ से 8 6, और 2 का भाग देता हूं तो आता है 34। इसी तरह यहाँ पे देखूंगा 56 माइनस 18, तो 8 38, 38 में 2 का भाग दूंगा तो आ रहा है 19। इसी तरह इसमें करेंगे 17 माइनस 37, ये आ जाएगा 42, और 2 का भाग देंगे आंसर आएगा 21, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों इनमें से चारों में से देखना है कि हमें कौन सा अलग है। तो यहाँ देखेंगे संबंध, देखेंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 5 चौके 20, ये 29 आ रहा है। 7 दूनी 14 और 3 17 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 11 है। 9 चौके 36 और 3 39 दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। इसी तरह इसमें भी देखना है कि कौन सा अलग होगा। तो यहाँ देखिए क्या संबंध है। देखो H के सामने यहां से पता चल रहा है S आता है, O के सामने L आता है, P के सामने K आता है, W के सामने D आता है, E के सामने U आता है। आगे देखेंगे वही H S O L K P V E और E V। T के सामने G, O के सामने L, P के सामने K, Y के सामने B, F के सामने U। ये दोस्तों V है, यानी E के सामने V। यहाँ पे देखेंगे C के सामने D नहीं आता है, तो A ऑप्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन दिया है सीरीज का, अल्फाबेटिक सीरीज का। तो देखेंगे 6 नंबर पे आता है, 2 पे, 1 पे, 9 पे, 7 पे, 5 पे, ये आता है 12, 12, 9, 15, 17 और 13। तो देख रहे हैं 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 पे क्या आता है? R। यहाँ पे देखेंगे अगले वाले में 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, यानी V आ जाएगा। या तो ये ऑप्शन होगा या ये। आगे वाला चेक करेंगे, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 पे आता है Q, यानी C ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आता है 26 पे, 1 पे, 23 पे, 4 पे, 20 पे, 7 पे, 17 पे, 10 पे। तो देख रहे हैं 26 में से 3 घटाया 23, 23 में 3 घटाया 20, 20 में 17 घटाया, 20 में से 3 घटाया 17, 17 में से 3 घटाया, तो क्या आता है? 14। फिर आ जाएगा N, और N है हमारा स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन में। आगे चेक करेंगे, 3 2 5, 5 और 3 8, एक एक बढ़ा रहा है, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी N के बाद क्या आएगा? 17 है, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है N 17, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 पे आता है M, यानी डी ऑप्शन हमारा सही। तो दोस्तों हमने कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले कुछ महीनों बाद आर्मी जीडी या ट्रेडमैन का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी क्वेश्चंस मिल पाए, ताकि उनकी भी देखी जाए कितनी प्रैक्टिस है एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे भी और भी मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते रहेंगे, और मैंने पहले भी इससे पहले 11 मॉडल टेस्ट पेपर डाल चुका हूं, ये हमने 12 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।